मंत्री बोले कि रूस हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां ईरान के रक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान आया। उन्होंने साफ कर दिया है कि रूस ईरान के साथ खड़ा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त थी। आपको बता दें कि ईरानी मंत्री ने रूस के रक्षा मंत्री से बातचीत की और बातचीत के बाद ये बड़ा बयान उन्होंने दिया। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ के कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी। सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। अब चूंकि देखिए ईरान की तरफ से भी औपचारिक ऐलान कर दिया गया है सीज फायर का, हालांकि इसकी उम्मीद शायद किसी ने की हो क्योंकि कल्पना से परे है ये बहुत बड़ा फैसला, लेकिन ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आ चुका है कि अगर इसराइल ने हमला बोला तो फिर हम रुकेंगे नहीं। हाँ, वो तो है ही। ये तो ऋतु जी कहने की बातें हैं। और सीज फायर हो गया है, दोनों पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया है। एम तो दोनों के पूरे 100% पूरे नहीं हुए, पर ये जरूर है कि जिस टाइप से आपने सही बोला कि ईरान की इसमें इमेज यही बनती है कि ईरान ने गिव अप किया है, ईरान ने जी। हाथ खड़े कर दिए, अपने इमेज बनती है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि एक ने कही दूसरे ने मानी, तो अच्छी बात है। पर इसमें बात ये भी है कि सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ईरान इसके बाद मिडिल ईस्ट में टेररिज्म को बढ़ावा नहीं देगा, हूतीस को, हमास को, हिजबुल्लाह को, उनको उकसाएगा नहीं। ज्यूज हैव नो राइट टू लिव, ज्यूज मर जाएं, हिंदूज मर जाएं, ये जो है सिक्का, ये हैवानियत का सिक्का दुनिया में, ये सिक्का, ये चाल, ये तुर्क का इक्का बंद होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। क्या कैंसिल होगा? ठीक है, आप कहते रहिए इसराइल ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है, अमेरिका ये कर रहा। अच्छा, ये ईरान ठंडा हो जाएगा तो अमेरिका और वेस्टर्न पावर जो दुनिया भर के सरपंच बने हुए हैं 100 साल से, वो भी दूध के धुले नहीं है। वो भी सबको मिलिट्री पावर से 800 बेस है मिलिट्री के अमेरिका के दुनिया भर में, तो वो भी दुनिया में दादागिरी कर ही रहे हैं। पर ये तो नहीं है जो हैवानियत किया है 7 अक्टूबर 23 को लोगों जी। को, और तो वो रुक रुक जाएगा। पर मुझे अभी भी शक है, क्या जो न्यूक्लियर पावर इसराइल की, ईरान की, क्या पूरी तरह तबाह हुई है? क्या दोबारा ईरान उस पर, अगर तबाह नहीं हुई तो ऐसे सीजफायर हो गया है तो क्या होगा? तो ईरान का तो मतलब वो अंदर जो कीड़ा है वो तो है, आज नहीं तो कल उभरेगा। सिर्फ टेररिज्म तो ना भी करें, पर मिलिट्री पावर, न्यूक्लियर पावर तो बन ही सकते हैं। तो वो क्या, ठीक है, जो भी है वो तो हर चीज परफेक्ट नहीं मिलती, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। लबोलबाब ये है कि दुनिया बड़ी डिफिकल्ट फेज में इकोनॉमिकली भी जा रही थी, और मिलिट्री का भी देखिए, रूस यूक्रेन का लग रहा है तरह लगा हुआ बुरी तरह। तो अच्छा हुआ जो हुआ है। और पर ये है, मेरे को, पर मेरा फिर भी आंकलन ये है कि अभी शांति होने से ईरान जो है थम सर, जाएगा। माफी के साथ आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि देखिए जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तब इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का हस्तक्षेप और तमाम तरह की तस्वीरें और चीजें सामने आई थी, लेकिन सीज फायर के बाद भी जो सीमा है, बॉर्डर सीमा, वहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से अटैक किए जा रहे थे। ठीक वही तस्वीरें एक बार फिर से ईरान और इसराइल के बीच में सामने आ पा रही है। तो क्या ये मानकर चला जाए कि ईरान और इसराइल के बीच में युद्ध तो फिलहाल खत्म हो चुका है, लेकिन आने वाले समय के लिए जिस तरह से पाकिस्तान आज भी आतंकियों को पनाह दे रहा है, तो ईरान भी एक मैसेज देने की कोशिश करेगा कि ठीक है, जो दूसरे देश कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन हम उस चीज में नहीं पड़ने वाले। नहीं, आप बड़ा अच्छा आपने पैरेलल बुलाया। श्रेया जी जब श्रेया जी थी, आप नहीं आई थी, मैंने यही बोला था। पाकिस्तान का भी यही था, सीज फायर डिक्लेयर होने के बाद भी उनकी डीजीएमओ ने हमें फोन किया इंडिया में, हमने मानी, सीज फायर कर दिया। पर यहाँ तो ईरान ने नहीं किया, तो जी। कर लिया, उसके बाद भी पाकिस्तान गड़बड़ करता रहा। पर मेरा ख्याल है दोबारा देखिए, जैसे जैसे कंप्यूटर में होता है ना, एक बारी आप स्विच ऑफ कर दो कंप्यूटर, जी। दोबारा उसको रीबूट करने में टाइम लगता है, बहुत लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। तो एक बार थम गया तो थमा रहेगा। और ये जो, खैर वो अपने जो, जैसे पाकिस्तान का आपने बोला कि वो टेररिज्म को एक अपने असेट समझते हैं, मतलब बिल्कुल। हम चलो मिसाइलों से नहीं लड़ सकते तो हमारे असेट्स हैं, वो बगल में बैठे हैं, हमास बैठा है, उसको लड़ते रहेंगे, उनको पनाह देते रहेंगे, शय देते रहेंगे, हिजबुल्लाह बैठा है, देते रहेंगे। पर अभी जो पीक था वो तो खत्म हो गया। और एक जी। बार पीक खत्म हो जाए तो दोबारा उभरे ना उभरे, तो दूध उबला तो नहीं ना, बच गए, नहीं तो न्यूक्लियर में भी जा सकता था ये। तो ये तो अभी कह नहीं सकते, आगे समय बताएगा। पर ये भी अच्छा सिम्टम, दुनिया के लिए अच्छी बात है, ईरान के लिए भी अच्छी बात है, इसराइल के लिए जी। भी अच्छी बात है, और अमेरिका के लिए भी अच्छी बात है, रुका है।
बिल्कुल। पीके सहगल जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीके सहगल जी, आपके पास आते हुए, भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत वाहवाही हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की कि उनकी वजह से सीज फायर हुआ, उनकी वजह से युद्ध विराम हुआ, और ठीक विश्व नेता बनने की जैसे कोशिश डोनाल्ड ट्रंप के उस दौरान की गई थी, वही ईरान और इजराइल के युद्ध के दौरान तस्वीरें देखने को मिली। और डोनाल्ड ट्रंप ही वो पहले ऐसे शख्स निकले, वो व्यक्ति निकले जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर इस चीज को लेकर उन्होंने ट्वीट किया और बाकायदा जानकारी दी। तो क्या ये मानकर चला जाए, क्योंकि पाकिस्तान में लगातार डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज देने की बात हो रही है, शांति दूत उनको बताया जा रहा है, और ये नोबेल प्राइज देने की बात तब हुई थी सर जब ईरान जैसी हुई उसके बाद ईरान पर अटैक कर दिया जाता है, तो क्या उसके हकदार हैं या फिर लोभ लालच के चक्कर में सब कुछ हो रहा है? देखो, जहाँ तक ट्रंप का तल्लुक है, ट्रंप का लोभ है और लालच है। ट्रंप जी। साफ तौर पे चाहते हैं कि इतिहास में अपना ऐसा स्थान बनाए जैसे बैरक ओबामा को मिला था। वो चाहते हैं कि उनको पीस प्राइज दिया जाए। वो चाहते हैं कि वो उनको दुनिया रिकग्नाइज करे, एक्सेप्ट करे कि हर युद्ध को वही रुकवा रहे हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर देश थे, लड़ाई बहुत बढ़ सकती थी, न्यूक्लियर शोडाउन हो सकता था, मेरी वजह से ये जंग रुकी। इसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि दोनों देश जो है, उन्होंने दोनों शक्तिशाली देश हैं, दोनों ने बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया एक दूसरे को। इसका दुनिया के ऊपर बड़ा असर पड़ सकता था। पूरा जो क्लाइमेट के ऊपर असर पड़ रहा है, जो पूरी दुनिया को असर करेगा, दुनिया की हेल्थ के ऊपर बड़ी बड़ी डिजीज़ फैलेगी, और ग्लोबल साउथ जिसमें तकरीबन 80 से ज़्यादा देश हैं जो गरीब देश हैं, उनके ऊपर तो असर बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा। ये सब नुकसान से दुनिया को मैंने बचा लिया है। वो साफ तौर पे चाहते हैं दुनिया उनकी वाह करे, लेकिन वास्तव में उनका क्या रोल है कोई नहीं जानता। एंड गेम क्या है, ना तो अभी एंड गेम इसराइल को पता है, ना एंड गेम अमेरिका को पता है, ना एंड गेम ईरान को पता है। दुनिया में किसी को पता नहीं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द एंड गेम ऑफ दिस। कल एक पैनल डिस्कशन में मेरे साथ अमेरिका के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। उन्होंने साफ तौर पे पैनल में कहा कि जो अमेरिका ने किया है और जो इसराइल ने किया है, वो हार्डवेयर को डिस्ट्रॉय किया है। जो उनका सॉफ्टवेयर है, नॉलेज, वो अभी भी हजारों साइंटिस्ट में है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि नॉलेज कायम है, नॉलेज को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ईरान अभी जल्दी से दोबारा कोशिश करेगा न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए, और कहा कि इसमें अभी एक्सेलरेशन होगी ना कि डिसेलरेशन। उन्होंने कहा पहले अगर उसने नहीं भी हथियार करना था तो अभी करेगा। और वास्तव में जो इसराइल चाहता था, जो अमेरिका चाहता था, उससे रिजल्ट ऑपोजिट हो सकता है। उन्होंने कहा यस, ये जरूर है कि उन्होंने तकरीबन 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए, 20 से ज़्यादा IRGC के और फोर्स के कमांडर्स मार दिए, कुछ प्रोफेसर मार दिए, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स मार दिए, लेकिन उसके बावजूद उनका सॉफ्टवेयर जो है, उनका नॉलेज बेस जो है वो बिल्कुल कायम है, और उसके माध्यम से वो दोबारा इस माफी की कार्रवाई कर सकता है। साथ ही साथ ईरान ने यह भी कहा है कि जितने भी अटैक हुए हैं उनके एसेट्स जो है, उस माफी का उनको नुकसान नहीं हुआ जिस माफी का जिक्र किया जा रहा है। फिर वो साफ तौर पे कह रहे हैं जो फरदुआ में अटैक हुआ, उन्होंने कहा कि हमको पहले पता लग गया था, 2 दिन पहले हमने पूरा का पूरा फिसाइल मटेरियल जो है उसको एक सीक्रेट लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया है। अभी क्या बातचीत होती है अमेरिका के बीच में, इसराइल के बीच में, एंड हाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल नेगोशिएटिंग स्टांस, पता नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ईरान कॉम्प्रोमाइज करेगा कि हर प्रकार से अपनी इनरिचमेंट को बंद कर दे। यस, उनकी कोशिश होगी कि इनरिचमेंट को 5% ही रखा जाए, जो पीसफुल न्यूक्लियर यूजेस के लिए है। क्या ये शर्तों को ईरान मानता है या नहीं मानता, ये तो समय बताएगा। जैसे मैंने कहा, देयर इज टू मच ऑफ अननोन, बट इस समय दुनिया ने बड़ी खुशी की लहर उठ पड़ी है, अच्छा सांस लिया, स्टॉक मार्केट उछल गई है दुनिया भर में। हमारी करेंसी जो है, रुपी डॉलर रेट, रुपी गिर रहा था, डॉलर बढ़ रहा था, उसमें बड़ा नुकसान होने वाला था, उसमें भी शायद थोड़ा रुकावट आ जाएगी और रुपी अपना स्थान दोबारा ग्रहण कर लेगा। बैक टू यू। बिल्कुल सर, देखिए दुनिया के लिए तो ये अच्छी खबर है, लेकिन आगे इजराइल और ईरान के बीच में क्या स्थिति बनती है वो देखने वाली बात